हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुब्रमण्यम अरुण। आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है मिरर फॉर्मूला और न्यूमेरिकल्स जो इस मिरर फॉर्मूला पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा सा साइन कन्वेंशन जो मिरर फॉर्मूला में हमें पढ़ना है उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला में जो टर्म्स हम यूज करेंगे वो कौन से हैं। फर्स्ट टर्म ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इसको हम डिनोट करते हैं u से, स्मॉल u। ओके, सेकंड जो टर्म इसमें आप देखोगे वो है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये सब क्या है मैं अभी बताता हूं, डायग्राम के साथ आपको बताऊंगा। ठीक है, एंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ तो हमने डेफिनेशन पढ़ भी रखी है इससे पहले। फोकल लेंथ इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल f। ठीक है, इसके अलावा भी और भी चीजें हैं जो हम मैग्निफिकेशन में कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं। साइन कन्वेंशन और ये सब क्या चीजें हैं, इनको हम किस तरीके से देखना है, समझना है, ये भी हम देखेंगे। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन एक तरीके के रूल्स है। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। जितने भी स्फेरिकल मिरर्स हैं, लाइक कौन से हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, इन दोनों स्फेरिकल मिरर्स में कुछ रूल्स बनाए गए हैं और वो रूल्स क्या हैं जिनको हमें फॉलो करना है। स्फेरिकल मिरर्स, फर्स्ट, सबसे पहला, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड ऑलवेज लेफ्ट टू द मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लेफ्ट साइड पर ऑब्जेक्ट हमेशा होना चाहिए। जैसे कि यहां पर अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं, ये हमारा मान लीजिए आपके मिरर है। ऑब्जेक्ट को कभी भी आप रखोगे तो लेफ्ट साइड पे रखोगे। ठीक है, कभी भी ऑब्जेक्ट को हम यहां नहीं रखेंगे। मतलब हम जितने भी डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे या न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ऑब्जेक्ट को इधर नहीं रखना है। रख सकते हो, गलत नहीं है, बट वही है, फिर मिरर चेंज हो जाएगा, मिरर की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। तो इसलिए एक साइन कन्वेंशंस बनाए गए हैं कि हर एक पर्सन इसी को फॉलो करे। ठीक है, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। ठीक है ना। दूसरा, ऑल डिस्टेंस, ऑल distances should be measure from the pole of the mirror, from the pole of the mirror। पोल ऑफ द मिरर से हम सारे डिस्टेंस को मेजर करेंगे। ऑल डिस्टेंसेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर। कौन सी डायरेक्शन पर, हॉरिजॉन्टल पर। ऑल डिस्टेंसेस यहां पर हम मेंशन कर देते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल वाले जितने भी हम डिस्टेंसेस मेजर करेंगे फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। पोल ऑफ द मिरर यहां पर है। ठीक है, सपोज कीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, आपने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखा है। सो यहां से यहां पोल तक का जो डिस्टेंस होगा इसको आप u से डिनोट करोगे, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो पोल से यहां तक का जो ऑब्जेक्ट है, जो डिस्टेंस है, वो क्या है आपका u। ठीक है, अब कब आपको पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, ये चीज कैसे होती है देखते हैं। ठीक है, ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑन द, पैरेलल होना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के। दूसरा, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, लेफ्ट साइड ऑफ द पोल, पोल के लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट साइड ऑफ द पोल शुड बी टेकन एज नेगेटिव, शुड बी टेकन एज नेगेटिव। यानी कि पोल से अगर आप लेफ्ट साइड पर जाते हो तो आप नेगेटिव
उसको लोगे, डिस्टेंस को आप नेगेटिव कंसिडर करोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर u देखिए, अब ये जो u है आपका इस डायग्राम में पोल से लेफ्ट साइड पे, पोल से लेफ्ट साइड पर, अगर पोल से लेफ्ट साइड पर है तो हम उसको माइनस u कंसिडर करेंगे, प्लस u नहीं करेंगे। ठीक है, all distance parallel to principal axis, parallel to principal axis on the right side, or you can say towards the right side, towards the right side लिखते हैं यहाँ पे, towards the right side of the pole of mirror, right side of pole of mirror is taken as positive, is taken as positive। अगर आप पोल से राइट साइड की तरफ जाते हो तो आप डिस्टेंस को पॉजिटिव लोगे। ठीक है, डिस्टेंस को आप पॉजिटिव लोगे। एग्जाम्पल जब हम अभी करेंगे आगे तो आपको समझ आएगा किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव लेना है, स्टेटमेंट्स है ये। अच्छा, डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर above, perpendicular to principal axis and above the principal axis is taken as positive, and above the principal axis is taken positive। परपेंडिकुलर है और अबव है तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, below the principal axis is taken negative, इसको समझने के लिए एक डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कॉनकेव मिरर, दिस इज अ कॉनकेव मिरर। अब आप ही लोग मुझे बताइएगा कि ये कैसे होगा। ठीक है, दिस इज योर पोल, राइट, this is your F, this is your C, focus and your center of curvature. If an object is placed beyond C, तो object distance क्या होगा, object से, let's take another color, object से P तक का जो दूरी होगा इसको आप लिखोगे U। अच्छा, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इट विल बी नेगेटिव, बिकॉज पोल से लेफ्ट साइड पे जा रहा है। अगर पोल से लेफ्ट साइड पे जाएगा तो नेगेटिव। आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम भी पता होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। सो ओरिजिन के राइट साइड पर जो होता है उसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पर होता है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं, ओरिजिन के अबव होता है तो पॉजिटिव वाई बोलते हो, ओरिजिन के बिलो होता है तो नेगेटिव वाई बोलते हो। यही होता है, सेम कंडीशन यहाँ पर है। पोल को आप ओरिजिन कंसिडर करो, पोल से आप लेफ्ट साइड पे जाओगे तो सब डिस्टेंस को माइनस लोगे, जैसे कि यहाँ पर u विल बी माइनस। पोल से आप राइट साइड पे जाओगे तो पॉजिटिव, पोल से अबव जाते हो, अबव कैसे जाएगी लाइट, तो परपेंडिकुलर जाता नहीं है। हमने बोला है यहाँ पर डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, राइट, डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये तो हो गया हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसमें कंसिडर किया जाएगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। So if the height of object is above the principal axis, ऊपर की तरफ है, then it will be positive। क्या होगा वो, पॉजिटिव। अगर यही चीज नीचे हो गई, हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, उल्टा इमेज जब बनता है तब उसका हम नेगेटिव लेते हैं। फॉर एग्जांपल हियर द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अबव, ऊपर डायरेक्शन पे, तो इट विल बी पॉजिटिव h। ठीक है, अभी हम लिखेंगे h को हम ऑब्जेक्ट हाइट या साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। अगर यही चीज इमेज नीचे की तरफ बन जाएगी, जैसे रियल एंड इन्वर्टेड का केस होता है, तो उसमें ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो नीचे की तरफ बनती है, तो नीचे की तरफ बनेगी तो यहां पर आएगा माइनस h। क्या आएगा, माइनस h, बिकॉज हाइट इज डाउनवर्ड। h की जगह हम इसको लिखेंगे h डैश, h डैश इज द हाइट ऑफ द इमेज। अब यहाँ पे मेंशन करेंगे अभी हम। ठीक है, नाउ लेट्स चेक द मिरर फॉर्मूला। हम मिरर फॉर्मूला की बात कर रहे थे, ये सारे ऑब्जेक्ट्स
टर्म्स हमें पता होना चाहिए. सो मिरर फॉर्मूला इज बेसिकली अ रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस. मिरर formula. What is this? It is, it gives the relationship. It gives the relationship among the focal length, relationship among the focal length of mirror, object distance, object distance को हम किससे डिनोट करते हैं? U से. Object distance U and the image distance, image distance किससे डिनोट किया जाता है? V से. Is it clear? तो अब यहाँ पर देख सकते हो, तो फॉर्मूला इज 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. This is your mirror formula. It is very important. ठीक है, जितने भी आप मिरर के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करोगे इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे. और इसके साथ साथ एक और फॉर्मूला जो हमें पढ़ना होता है वो है मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर. मैग्निफिकेशन of mirror, spherical mirror. Magnification, it is denoted by small m. What is magnification of mirror? It is the ratio of size of the image to the size of the object. Size of the object. Size of the image to the size of the object. Image को हम डिनोट करते हैं बेटा स्मॉल h, h डैश से. Size of the image to the size of the object. Object को आप डिनोट करते हो h से. Simple h is your object, h dash is your size of image. Okay, it is the ratio of size of the image to the size of the object. और एक और तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो. ये दूसरा फॉर्मूला है आपका. इट इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ठीक है, और मैग्निफिकेशन को हम डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल m से. सो द फॉर्मूला इज स्मॉल m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h विच इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u. ये तीनों आपको इसी तरीके से लिखना चाहिए हमेशा, और इससे आप इजीली न्यूमेरिकल्स कर पाओगे अगर आप इस तरीके से लिख के इसको याद करते हो तो. ठीक है, तो इसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स किस तरीके से पूछे जाते हैं और क्या होता है. अच्छा, हमें एक और फॉर्मूला हमने इस चैप्टर पे पढ़ा था, इफ यू गाइस रिमेंबर. तो हमने पढ़ा था रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 2 into f. f इज व्हाट? फोकल लेंथ. ठीक है, इन तीनों फॉर्मूले के बेस्ड हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर. ओके, सो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक न्यूमेरिकल हम ट्राई कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा, सो दैट हमें इन्हीं फॉर्मूले के साथ साथ किस तरीके से इनके बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं ये पता चल जाएगा. ओके, सो फर्स्ट एक न्यूमेरिकल हम करते हैं. इफ an object of size 5 centimeter is placed in front of a concave mirror, at a distance of suppose 25 centimeter, at a distance of 25 centimeter. ठीक है, and the focal length of the mirror is, suppose कीजिए ये 1 मिनट. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने क्या लिखा है?
माइनस वी बाई यू, ठीक है राइट। चलो आ जाओ। सो लेंथ ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज, लेट इट बी 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या ले लिया हमने, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। देन फाइंड द साइज, nature and the position of the image, and the position of the image formed, image formed, position of the image formed, किस तरीके की इमेज फॉर्म हुई है ये चीज आपको बतानी है, ठीक है। आपको तीन चीजें बतानी है, एक पोजीशन, एक नेचर और एक साइज। आपके पास किसी भी न्यूमेरिकल को, फिजिक्स में मोस्टली बच्चे न्यूमेरिकल से घबराते हैं, बट आपको ये चीज समझनी चाहिए कि न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे नंबर्स प्रोवाइड कर सकता है। किस तरीके से, बस आपका फॉर्मूला सही होना चाहिए, आप कंटेंट जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको अच्छे से ग्रैब कर सको, गिवन लिख सको, एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। बस अगर ये दो चीजें पता है और यूज ऑफ द फॉर्मूला क्या है ये पता है, तो आप सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इस क्वेश्चन को एक और बार पढ़ेंगे ताकि हमें पता हो क्या है। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 cm is placed in front of a concave mirror at a distance of 25 cm and the focal length of the mirror is 15 cm, find the size, nature and position of the image formed, ठीक है। चलो गिवन देखते हैं। गिवन को कोई भी आप जब क्वेश्चन करते हो तो सबसे पहले गिवन, ठीक है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि क्या दे रखा है, दूसरा क्या ढूंढना है, तीसरा क्या फॉर्मूला आप लगा सकते हो, ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो गिवन हियर if an object of size 5 cm is placed in front of a concave mirror, 5 cm उसका साइज है, मैंने बताया था साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दोनों एक ही चीज है, साइज कहो या हाइट कहो दोनों एक ही चीज है, जिसका ध्यान रखिएगा। सो h इज इक्वल टू योर 5 सेंटीमीटर, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, h डैश नहीं h, ठीक है, ओके। एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज गिवन टू यू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड फोकल लेंथ गिवन टू यू 15 सेंटीमीटर। क्या हम इतना गिवन लिख सकते हैं? यस, हम इतना काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमेशा आपको क्या चीज लिखना चाहिए गिवन पे, वो है कौन किस टाइप का मिरर है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। अच्छा, बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन भी रहता है कि इसको पॉजिटिव लेंगे फोकल लेंथ और यू को हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, ये कंफ्यूजन भी रहता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको चाहे इमेज कहीं भी बन रही हो, इमेज से फोकल लेंथ का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, इमेज उस ऑब्जेक्ट की कहीं भी बन रही हो, उससे फोकल लेंथ का कोई लेना देना नहीं है। फोकल लेंथ ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द मिरर। जब आप कॉनकेव मिरर की बात करते हो तो कॉनकेव मिरर किस तरीके का होता है, देखो कॉनकेव मिरर ऐसे होता है, राइट। जब भी आपको कोई क्वेश्चन दे रखा हो और आपको पता हो किस तरीके का मिरर है तो उसको ड्रॉ कर लो। हमने 6 टाइप के डायग्राम्स कॉनकेव में पढ़े हैं, तो किसी एक डायग्राम के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो उन 6 से बाहर कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये पोल ऑफ द मिरर होता था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, ये फोकस ऑफ द मिरर होता था, राइट, यही चीज होती थी। अब आपको पता है कि यहां से जब रेज आती हैं टकरा के एफ पे मीट करती है, ये इसका फोकस हुआ, तो फोकल लेंथ क्या होगा, एफ से पी तक की डिस्टेंस, है ना, एफ से पी तक के डिस्टेंस को आप फोकल लेंथ कहते हो, स्मॉल एफ। अब मुझे बताओ ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ऑब्वियसली नेगेटिव, बिकॉज पोल से आप लेफ्ट साइड जा रहे हो, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द पोल, ऑल डिस्टेंस लेफ्ट साइड ऑफ द पोल इज टेकन एज नेगेटिव, सो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। बट यही चीज जब कॉन्वेक्स मिरर के केस आता है तो कॉन्वेक्स मिरर में डायग्राम जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, इस तरीके से इधर की तरफ। तो कर्व राइट साइड पे है, अगर कर्व राइट साइड पे तो इसका फोकस भी राइट साइड पे होगा, तो इसलिए फोकल लेंथ इसका होता है पॉजिटिव। इसका जो एफ होता है बेटा वो होता है पॉजिटिव, फोकल लेंथ इसका होगा पॉजिटिव, ठीक है। ये कॉन्वेक्स है, बट हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर तो फोकल लेंथ हो गया नेगेटिव। अच्छा, दूसरी बात, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होता है, ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड पे प्लेस किया जाता है, हमने यही पढ़ा था साइन कन्वेंशन में, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड ऑलवेज लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। तो साइन कन्वेंशन में हमने लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, है ना,
लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे है तो साइन विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव। क्लियर? नाउ अब जब ये डायग्राम देखते हैं, यहाँ पे डायग्राम प्रॉपर्ली बनाने की कोशिश करते हैं। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 15 मतलब यहां से यहां, सॉरी यहां से यहां तक 15 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक कितना होगा? 30 सेंटीमीटर। अगर ये 15 है तो ये 30 हो जाएगा, बिकॉज वी नो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इट इज डबल टू फोकल लेंथ, राइट? फोकल लेंथ का डबल होता है, सो दिस इज 30 सेंटीमीटर। सो अब हमें पता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगा। अगर ये 15 है और ऑब्जेक्ट को 25 पे रखना है तो इट शुड बी बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ। अब इसका डायग्राम अगर आपको याद है तो बिटवीन सी एंड एफ का इमेज कहाँ बनती थी? इमेज शुड बी फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। बना के भी देख लीजिएगा, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, बियॉन्ड सी, तो पीछे बन रहा है इमेज। इज इट क्लियर? बियॉन्ड सी इसका डायग्राम बनेगा। हमें वो इमेज की पोजीशन तो पता चल गई कि बियॉन्ड सी है, बट बियॉन्ड सी में किस जगह पे? 30 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, ये चीज आपको पता लगाना है। तो इसके लिए आप यूज करोगे बेटा मिरर फॉर्मूला, ठीक है। एंड व्हाट टू फाइंड हियर, क्या ढूंढना है हमें? पोजीशन ऑफ द इमेज एंड दैट इज डिनोटेड बाय v। आपको v ढूंढना है। साइज ऑफ द इमेज दैट इज h डैश भी आपको ढूंढना है। इज इट क्लियर? ठीक है। देन नेचर ऑफ द इमेज, नेचर क्या होता है? नेचर का मतलब है या तो वर्चुअल होगा या तो रियल होगा, ये आपको बताना है। ये तीन चीजें आपको ढूंढनी है। लेट्स स्टार्ट विद v। हम v ढूंढते हैं सबसे पहले। सो फॉर्मूला कैन बी यूज्ड, फॉर्मूला क्या क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हो? दैट इज मिरर फॉर्मूला। 1 by f is equal to 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. 1 minute. 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. Okay. So 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. आपको क्या ढूंढना है? आपको v ढूंढना है। v को छोड़ के बाकी जो टर्म है 1 by u उसको दूसरी तरफ ले जाइए। It will become 1 by f minus 1 by u is equal to 1 by v. Is it clear? 1 by f minus 1 by u. Now put the values. अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 by f. What is f? f given to you is minus 15, u is minus 25. देखिए ये जो माइनस साइन, ये जो प्लस साइन प्रेजेंट है, इसको आप नहीं छेड़ेंगे, ठीक है, इसको एज इट इज आपको रखना है। f अगर दिया है तो f के साथ माइनस है तो वो भी आपको पुट करना है, ठीक है, माइनस 15 और माइनस 1 by u, u में भी माइनस है उसको भी आपको पुट करना है। Is it clear? Now 1 by v. So after doing this question we will get, ये माइनस ऊपर चले जाएगा, माइनस 1 by 15 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 by 25, 1 by 25। एलसीएम लेंगे तो 75, 75 this is 5, this is plus 3, answer will be 70, oh sorry, minus 2 upon 75 is equal to 1 by v। ओके, देन रेसिप्रोकल किया जाता है। v इज इक्वल टू, देखो आपको v ढूंढना है ना, रेसिप्रोकल करोगे 75 अपॉन 2 माइनस में, सो आंसर इज 37.5 सेंटीमीटर, माइनस 37.5। माइनस क्या शो करता है कि आपका इमेज जो है लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर बनेगा, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर बन रहा है 37.5 सेंटीमीटर पे बियॉन्ड सी। इज इट क्लियर? बियॉन्ड सी, ठीक है। नाउ दूसरी चीज आपको क्या ढूंढनी थी? एच डैश, ठीक है, एच डैश आपको ढूंढना है। अब एच डैश कैसे ढूंढेंगे? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा है m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, है ना, ये तीनों आपस में इक्वल है। अब आपको एच डैश ढूंढना है, आपको एच डैश ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे, हम तीनों ना लेके सिर्फ इन दोनों को आपस में इक्वेट कर लेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, h dash upon h is equal to minus v by u। h dash will be equal to what? ये h डिवाइड पे उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई पर, माइनस v by u into h माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, इसको फ्रैक्शन में ही रखना, ठीक है। v की वैल्यू है माइनस 75 अपॉन 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? माइनस 25 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? 5 सेंटीमीटर। नाउ
Can we cancel it? Just wait. Okay. 5 1 5, 5 5 25, माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा माइनस 75 upon 2 into 5. Is it clear? So 5s are 15. So the answer is minus 15 upon 2. That means 7.5 centimeter. Enlarged image. Object का size क्या था? 5 centimeter. And image की size क्या है? 7.5 centimeter. Is it clear? 7.5 centimeter. तो ऐसे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं. ये तो बहुत एक सिंपल सा न्यूमेरिकल दिया है मैंने, ठीक है. इसी तरीके से आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे सकते हैं. कॉन्वेक्स मिरर में भी इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है. बस मिरर चेंज हो जाएगा. तो कॉन्वेक्स मिरर में आपको ध्यान ये रखना है, फोकस पॉइंट जो होगा, जो फोकल लेंथ होगा, वो आपका पॉजिटिव होगा. बस इसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं होगा. वी निकालने के लिए कहेंगे, यू निकालने के लिए कह सकते हैं, या एफ निकालने के लिए कह सकते हैं, ठीक है. इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं होंगे. आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना बहुत है. थैंक यू सो मच.